हेलो बच्चों, आज मैं आपको आरो पाठ पुस्तक में पाठ एक गद्य खंड में कक्षा 11 में पढ़ाने जा रही हूँ नमक का दारोगा, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे नमक का दारोगा नामक कहानी मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया और इसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु को व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस के काम निकालता था, कोई चालाकी से अधिकारियों के पवारे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही बहुत समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं, श्रृंगार के काव्य पढ़कर पारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरियाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बात समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के माले मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता और घटते घटते लुप्त हो जाता। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो और तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। बच्चों, आगे का पाठ स्वयं पढ़ें और जो भी कार्य करा रहे हो उसे रोज करके अपनी कॉपियां चेक कराएं।